अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि कुरान को किस तरह से समझकर पढ़ें। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुरान को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुरान में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर बीमारी के लिए शिफा है। कुरान हमारी रहनुमाई भी करता है। जब हम कुरान को समझकर पढ़ते हैं तो हमारे काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और हमारे दिमाग से जो फालतू वसवसे हमारे दिमाग में आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, वो भी निकल जाते हैं। हमारा यकीन भी मजबूत हो जाता है और हमारा ईमान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। माशाल्लाह, कुरान की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि कुरान का एक एक अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथों से लिखा है और इसका एक एक अल्फाज जो है वो सच्चा है। मौला हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बातें करें तो आप कुरान को पढ़ें। टीनेजर्स और बच्चों के दिल में ये सवाल आता है कि हम कुरान को किस तरह से समझकर पढ़ें अच्छे तरीके से, जो हमें कुरान समझ में आए और हम इस पर अमल भी कर सकें। इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। एक चीज़ होती है कुरान को तर्जुमे से पढ़ना और एक चीज़ होती है कि कुरान को समझकर पढ़ना। अब सवाल ये आता है कि हम समझकर तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें मुकम्मल वो जब भी समझ में नहीं आता क्योंकि कुरान अरबी में है। अगर आप कुरान को समझकर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पारे नहीं पढ़ें, पारों की जगह आप सूरों से स्टार्ट करें। आपने एक कोई भी सूरे कुरान पाक की सिलेक्ट कर ली। जिस तरह से आप स्कूल में एक चैप्टर पढ़ते हो तो उसका पहले आप चैप्टर का जो नेम होता है उसका आप मीनिंग फाइंड आउट करते हो। उसके बाद जो चैप्टर की थ्योरी होती है उसमें से आप जो मीनिंग्स होते हैं उसके वो फाइंड आउट करते हो, वर्ड मीनिंग्स निकालते हो, तब जाकर आपको एक चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आता है। बिल्कुल उसी तरह से आपने कुरान पाक की कोई भी एक सूरे सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपने उसके जो नेम है उसके मीनिंग को आपने फाइंड आउट कर लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखें, आप स्क्रीन पे आपके सामने सूरह फातिहा मैंने मेंशन की है। अब आपने सूरह फातिहा कुरान पाक में ओपन कर ली। अब आपने देखा कि सूरह फातिहा का मीनिंग क्या है। सूरह फातिहा का मीनिंग है द ओपनिंग। तो आपने उस मीनिंग को फाइंड आउट कर लिया, आपको पता चल गया इसका जो मीनिंग है वो ओपनिंग है। अब इसी तरह से आपने सूरह फातिहा पढ़ना स्टार्ट की। उसके बाद इसमें आपको जो जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते वो आपने एक नोटबुक पे नोट कर लेने हैं या फिर आपने हाईलाइट कर लेना है। दूसरा एग्ज़ाम्पल आप देखें, ये सूरह दुहा का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। अब आपने सूरह दुहा निकाल ली। अब आपने देखा कि सूरह दुहा का क्या मीनिंग है। सूरह दुहा का मीनिंग है द मॉर्निंग आवर्स। और दुहा जो वर्ड है इसे चाश्त के वक्त को दुहा कहा गया है अरबी में, क्योंकि चाश्त की नमाज को दुहा की नमाज भी कहा जाता है, दुहा के नफिल। इसी तरह से सूरह फील है और सूरह फील में जो फील वर्ड है वो अरबी में एलिफेंट को कहा गया है। तो इस तरह से जब आप कुरान शरीफ को पढ़ेंगे एक एक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करके, क्योंकि कुरान अरबी में है, अब आप उसको अपनी लैंग्वेज में जब आप उसके मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक पे पढ़ रहे हो या आपको उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो जब आपको उसका एक बार मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर अमल तो आप कुरान शरीफ पे खुद ही करने लगोगे। कुरान की एक ख़ास बात ये भी है कि जब आप इसका मीनिंग एक बार समझ लोगे और एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो ये मरने के बाद भी आपके दिल से नहीं निकलता है। दुनिया की कोई भी बुक आप पढ़ लें लेकिन पढ़ने के बाद आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन कुरान शरीफ एक ऐसी चीज़ है जिसे माशाल्लाह आप पढ़ने के बाद कभी नहीं भूलते हो। आप एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल कर जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप रोज़ का एक पेज निकालो सूरे का कोई भी, उसका आप मीनिंग फाइंड आउट करो, उसे समझो, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाओ। अगर ऐसा भी नहीं कर रहे हो तो रोज़ की 10 लाइन्स आप चेकआउट करना स्टार्ट कर दो, इस तरह से जिस तरह से मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ जिन लोग के दिल में ये डाउट था कि कुरान को हम समझकर कैसे पढ़ें, अब उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके दिल में अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।